Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खंडाला के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों यूजुअली लोग जब मुंबई से लोनावला जाते हैं ना तो खंडाला के कुछ पॉइंट्स को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि खंडाला लोनावला से काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा सा हिल स्टेशन है। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। ये 10 जगहों पे आप जाओगे ना तो लोनावला के साथ साथ खंडाला में ये 10 जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप एक दिन में कवर कर सकते हो और आपकी ट्रिप जो है वो यादगार बना सकते हो। दोस्तों यकीन मानिए ये सारी 10 जगहों पे मैं खुद पर्सनली घुमा हूँ और बहुत खूबसूरत है। तो खंडाला टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, लेट्स गो फॉर इट। नंबर 10 पे है ओल्ड खंडाला घाट। दोस्तों लोनावला जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो एक्सप्रेसवे और दूसरा है ये ओल्ड खंडाला घाट। और जब आप एक्सप्रेसवे से जाते हो ना तो खंडाला एक्चुअली स्किप हो जाता है पूरी तरह से, और ये ओल्ड खंडाला घाट है जहाँ पे आप एक्चुअली खंडाला को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे है वो इसी ओल्ड खंडाला घाट पर आपको मिलेंगे। अगर आप एक्सप्रेसवे से जाओगे तो खंडाला पूरी तरह से स्किप हो जाता है और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वो पूरी तरह से स्किप हो जाते हैं। तो अगर आपको खंडाला एंजॉय करना है तो आपको ओल्ड खंडाला घाट से ही आना पड़ेगा। यहाँ पे बाइक और कार दोनों अलाउड है। हालांकि एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कार अलाउड है। तो अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये ओल्ड खंडाला घाट पे जो व्यू आपको मिलता है ना वो इतना खूबसूरत है कि वर्ड्स नहीं है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चलती है ना कि कभी कभी बाइक को बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी तेज़ी से हवा चलती है। मॉनसून और विंटर, सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे यहाँ पे गाड़ी चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, अगर आप बाइक से आओगे खासकर, वर्थ इट रहेगा। 9 में आएगा टर्निंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, छोटा सा अमृतांजन पॉइंट के पहले ये पॉइंट है जो ओल्ड खंडाला घाट पे ही आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और एक्चुअली सरप्राइजिंगली और मतलब आप फ़नी कहो या क्या कहो, इसको टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा गया है कि अभी आप व्यू देखोगे ना तो इस पर आपको एक्चुअली एक्सप्रेसवे के टर्न्स दिखते हैं। आपको मैं अभी दिखाऊंगा, आप जो फुटेज है उसमें देखोगे कि यहाँ पे आप जब झांक के देखोगे ना तो सामने ग्रीनरी है और एक्सप्रेसवे के आपको ये साइड से टर्न, और अभी जो दूसरा साइड है ना दूसरे साइड से भी आप टर्न देखोगे तो ये जो गाड़ी जुप जुप यहाँ से जाती है ना वो आपको देखने मिलेगा। और जो सामने ग्रीनरी है वर्थ इट है, डेफिनेटली मज़ा आएगा। अगर आप यहाँ पे 15-20 मिनट रुकोगे तो एकदम पिक्चरेस्क है, आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हो। डेफिनेटली 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन वर्थ होगा जितना भी टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे। दोस्तों नंबर 8 पे जो है ना वो खंडाला की सबसे खूबसूरत जगह है। ये नंबर 8 पर सिर्फ इसीलिए, इसका नाम है कूने फॉल्स। ये नंबर 8 पर इसीलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली इस फॉल के करीब जाना बैन है। वैसे दोस्तों लोग कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के जाते ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जाना बैन है। दोस्तों बहुत बड़ा फॉल है और बैन होने के बावजूद भी ये मेरी लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि राजमाची व्यू पॉइंट से और राजमाची गार्डन से आपको इसका व्यू देखने मिलता है। वो दूर से, खास करके जब धूप होगी ना, दूर से इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और इतना ज़्यादा चमकता है ना वो कि टोटली वर्थ इट है उसको राजमाची व्यू पॉइंट और राजमाची गार्डन से थोड़ी देर खड़े रहकर घूरना, खास करके तब जब धूप होगी। इनफैक्ट राजमाची गार्डन पे बहुत सारे लोग बाइनोकुलर्स लेके खड़े रहते हैं, आपसे कुछ सिर्फ 40 रुपये लेते हैं और आपको कूने फॉल्स को करीब से देखने का मौका मिलता है। टोटली वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई थिंक खंडाला की सबसे खूबसूरत जगह है, सिर्फ बैन है इसीलिए मैंने उसे 8 पे रखा है, लेकिन इसे लिस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 मैंने डेडिकेट किया है रिवर्सिंग स्टेशन को। दोस्तों बहुत साल पहले ये रेलवेज़ का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते थे वहाँ का ऑफिस हुआ करता था। अभी एक अबेंडेंट जगह है, वेंटेज पॉइंट है। और दोस्तों खंडाला घाट पे आप थोड़ी देर इसको जब देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कुछ अजीब सा रिवर्सिंग स्टेशन दिखता है। अमृतांजन पॉइंट के बाद आता है, लेकिन डेफिनेटली आप थोड़ी देर उसको देख सकते हो। अगला पॉइंट राजमाची गार्डन और मंकी पॉइंट, दोनों साथ में ही है दोस्तों। ये जो गार्डन है ना यहाँ पे बंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे, मंकी पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और राजमाची गार्डन टूटा फूटा सा गार्डन है, लेकिन 2 बहुत ही मेन रीज़न है यहाँ पे आपको आना चाहिए और आप रुकोगे। सबसे पहला रीज़न है यहाँ पे वॉशरूम है। दोस्तों आप जब ट्रैवल करके आते हो ना तो कभी कभी आपको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलेगा जहाँ पे आप रिफ़्रेश कर सकते हो अपनी एनर्जी। और दूसरा जो व्यू यहाँ से मिलता है ना,
टोटली वर्थ इट है, बहुत अच्छा। यहाँ पे खंडाला घाट एक तरफ, एक्सप्रेस वे एक तरफ, ग्रीनरी एक तरफ, वैली व्यू एक तरफ और पांचवा कूने फॉल्स, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर आपको देखने मिलती है। डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहोगे। अगला पॉइंट जो है वो है खंडाला लेक। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जब खंडाला से जाओगे ना तो ये जो खूबसूरत लेक है ना वो आपकी नज़रों में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली इस जगह पे खींचे चले जाओगे। इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट आप संडे को जाओगे ना तो आपको बहुत सारा रश भी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बोटिंग भी होती है जिसके चार्जेस मैं पता नहीं लगा पाया क्योंकि मॉनसून के टाइम पे ये पूरी तरह से बंद था। लेकिन एक तरफ पहाड़ का व्यू और पहाड़ के आसपास ये लेक, एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगहों में से एक है खंडाला में। और ये जगह आपको खींच के लेके जाएगी अपनी तरफ। इतनी खूबसूरत जगह है ये और ये आपके नज़रों से जाएगी ही नहीं। आप जब खंडाला से आओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खंडाला लेक आपको दिख ही जाएगा। काफ़ी बड़ा लेक है, काफ़ी खूबसूरत है, टोटली वर्थ इट है। मानसून का टाइम था इसीलिए थोड़ा सा कीचड़ आपको देखने मिल रहा होगा। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो है राजमाची व्यू पॉइंट। राजमाची व्यू पॉइंट पे आपको, मैं जब मॉनसून में गया था ना दोस्तों, इतने सारे बादल मिले थे। यहाँ से कूने फॉल्स ऑब्वियसली देखने मिलता है लेकिन यहाँ से ना एक वैली व्यू देखने मिलता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मॉनसून के टाइम पे आप जाओगे ना तो कुछ ऐसा आपको व्यू देखने मिलेगा, कंप्लीट बादल, इतने बादल जो नीचे आए, फॉग इतने सारे, आप उसको करीब से महसूस कर पाओगे। इनफैक्ट फॉग तो वहाँ पे इतना रहेगा लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, अनप्रोटेक्टेड एरिया है, थोड़ा सा संभालना है आपको, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। लेकिन सेफ़ जगह है, आप फिर भी वहाँ पे जाओगे ना तो अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और जो व्यू मिलेगा आपको, आपका दिन बना देगा, आपका दिन बना देगा। यहाँ पे बाहर आपको खाने की चीज़ें मिलेगी और यहाँ पे एक छोटा सा बरोबर वेरांडा या कंपाउंड आप कह सकते हो जो बना है, जहाँ पे आप खड़े रह के आराम से एंजॉय कर सकते हो, फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो और टोटली वर्थ इट है। यहाँ पे आप आधा एक घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हो। और ये जो वेदर आपको मिलेगा ना मॉनसून में, आप यहाँ से जाना प्रेफर नहीं करोगे, इतना मज़ा आपको आएगा। अगला है डेला एडवेंचर। अगर खंडाला में कोई ऐसी एक जगह है जहाँ पे पूरा एक दिन आप स्पेंड कर सकते हो वो है डेला एडवेंचर। डेला एडवेंचर जो है ना, इसके चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, 2250 प्लस GST ये इसके चार्जेस है। 10 AM to 7 PM खुला रहता है और ये एक इकलौती ऐसी जगह है खंडाला में जहाँ पे आप एक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। खंडाला के कूने विलेज में आपको ये देखने मिलेगा। एक्सपेंसिव है मुझे ऐसा लगा थोड़ा, लेकिन अंदर तो मैं गया नहीं, कभी एक्सपीरियंस करके आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये टोटली वर्थ जगह लगी अगर आप पूरा एक दिन एडवेंचर करना चाहते हो तो। नंबर 2 पे अमृतांजन पॉइंट। अमृतांजन पॉइंट दोस्तों हैज़ टू बी, मतलब अगर आप खंडाला जा रहे हो, खंडाला को एक्चुअली आपको एंजॉय करना है तो आपको अमृतांजन पॉइंट को के ऊपर जाना ज़रूरी है। इनफैक्ट ये नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 2 सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्की है, एकदम छोटा सा एरिया है जहाँ से आपको जाना पड़ता है। सीढ़ी भी जो चढ़ना पड़ता है ना वो शायद बुज़ुर्ग लोगों के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, शायद हम जवान लोगों के लिए फिर भी हम चढ़ पाएंगे। चढ़ना चाहिए, बिल्कुल चढ़ना चाहिए। यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा ना, ऑल राउंड जो 360 डिग्री आपको व्यू मिलता है ना, ये पूरा खोपोली शहर आपको देखने मिलेगा। एक तरफ खोपोली शहर, इनफैक्ट यहाँ पे ना पूरा आपको खंडाला टाउन देखने मिलेगा एक तरीके से। जो 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा टोटली आपको देखने मिलेगा जब आप अमृतांजन पॉइंट के ऊपर चढ़ोगे तो। एक अलग एलिवेशन पे है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, ज़रूर से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नंबर 1 पे मैंने रखा है दोस्तों, आप व्यू देख लो कितना खूबसूरत है, सनसेट पॉइंट। और जब मैंने ये शॉट किया है ना तो ये सनसेट के आसपास का टाइम है। आई थिंक सनसेट होने को कुछ 1 या 2 घंटा ही बाकी था और तब मैंने ये व्यू शॉट किया था। और कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये इकलौता ऐसा स्पॉट है जो मुझे लगता है नंबर 1 मेरे लिए ये इसीलिए क्योंकि खूबसूरती में ये हर एक पॉइंट के बराबरी में है। और दूसरा, यहाँ पे एक ना प्रॉपर पॉइंट बना हुआ है जो आपको जो ये व्यू दे रहा है ना, एक प्रॉपर पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आप अगर बुज़ुर्ग हो, आप बच्चे हो, आप कोई भी हो, आराम से बैठ के आप इस सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, मेरे लिए नंबर 1 है। यहाँ का सनसेट कभी मैं
एक्सपीरियंस करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं जब पहुंचा था सनसेट के बहुत करीब था, लेकिन बादल इतने थे ना। और मॉनसून के टाइम पे अगर आप जाओगे, जो खास करके खंडाला और लोनावला मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। मॉनसून के टाइम पे लेकिन आप जाओगे तो ये सनसेट पॉइंट पे आपको बादल इतने मिलेंगे कि आप सनसेट पूरी तरह से एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी जाना चाहिए और ये व्यू को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स एज ए मेमोरी, एज ए सोवेनियर आप लेके जा सकते हो, जिसे आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखोगे। दोस्तों ये है मेरे टॉप 10। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। गुड बाय।